जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 58 58। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे ही पई नव नीच। तो बहुत सारे जब पौधे ऐसे होते हैं जो सींचने से फल नहीं देते हैं, जब तक उनको काटा ना जाए, तो हर जब वनस्पति में इस तरह से अलग अलग व्यवहार के द्वारा वो अपने गुण प्रकट करते हैं, फल देना वृक्ष का कार्य है, लेकिन वो एक ही क्रिया से सारे जो वृक्ष हैं वो फलदायी नहीं होते हैं। तो उसी तरह से जो मनुष्य है, जो जीव है, बने तो सब उन्हीं पांच तत्वों से हैं। सबका जो सिस्टम है, तंत्र है, वो भी सबका एक तरह से चलता है। सब एक तरह से सांस लेते हैं, एक तरह से सबका ब्लड सर्कुलेशन है। जितना व्यवहार जो बायोलॉजिकल व्यवहार है वो सब एक तरह से है। लेकिन क्या कारण है कि सब अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, अलग अलग तरह का स्वभाव होता है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह से। एक परिवार में देख लीजिए, वहां तो हम देखते हैं कि भाई सब अगर जीन्स है तो एक ही तरह के माता पिता के जीन्स है, तो भी उनका व्यवहार अलग होता है, उनकी प्रतिक्रिया अलग होती है। तो ये जीवन में समझना चाहिए कि हर भगवान कृपालु है। भगवान का कार्य है सबको, सबके ऊपर कृपा करना। पर भगवान जिसके ऊपर कृपा करना चाह रहे हैं, आप उस कृपा में अपना सहयोग दे रहे हैं कि रोड़ा बन रहे हैं। अगर आप सहयोग दे रहे हैं, वानर, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, तो फिर आप भगवान के सहायक हैं। तो जो भगवान की शक्ति वो आपकी शक्ति, जो आपकी शक्ति वो भगवान की शक्ति, चाहे जैसे कह लीजिए। लेकिन अगर आप भगवान की ही शक्ति तो हम सबके भीतर व्याप्त है, हम हमारी अपनी तो कोई शक्ति सत्ता है नहीं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारी शक्ति उसकी शक्ति कैसे हो गई। उसकी ही शक्ति हमारे भीतर है, तो हम अपनी शक्ति उसी के कार्य के लिए लगा दें। लेकिन अगर उसमें हम रोड़ा बन रहे हैं, व्यवधान बन रहे हैं, तो रोड़े का तो हटाना पड़ता ही है। कोई कार्य करने चले तो रोड़े को रास्ते से हमें हटाना पड़ता है। तो जब भगवान ने अपना कोप दिखाया और अग्निबाण का संधान कर लिया, सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, और उसके भीतर ज्वाला सी सुलगने लगी। समुद्र के भीतर इतना तापमान बढ़ गया कि उसके भीतर रहने वाले जीव जंतु अकुलाने लगे कि अब नष्ट हो जाएंगे। तब अपनी सत्ता, समुद्र की अपनी, कल हम लोगों ने ये बात करी थी, अपनी सत्ता क्या है? जब आपकी सत्ता तभी तक सार्थक है जब आपकी सत्ता में लोग हों, जीवधारी हों, तभी तो मजा आता है। तो जब उसने देखा कि वही सब उसके जो भीतर वास करने वाले जीव हैं, जंतु हैं, वही सब खत्म हो जाएंगे, तो फिर उसका क्या रह गई, सार्थकता क्या रह गई समुद्र की। तब सब है सिंधु गही पथ प्रभु के रे, भय के साथ वो आया और भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान से अपने अवगुणों को क्षमा कर देने के लिए प्रार्थना याचना करने लगा। और कहता है, गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। कहता है ये जो जड़ तत्व है वो भी आप ही के बनाए हुए हैं, ग्रंथों में हमने ऐसा जाना है, पढ़ा है, उसके द्वारा हमको जानकारी है कि गगन समीर अनल जल धरनी, ये जो पांचों तत्व हैं ये स्वभाव से ही जड़ है, जड़ तत्व है। नहीं तो हम भी ये पांचों तत्व मिला के पुतला बना के और उनमें जान फूक दें, पर इनमें जान प्राण आता कहाँ से है? यहाँ ऑक्सीजन भी यही है, पर वो जो चेतना आती है वो चेतना हमारे पास नहीं है। बैटरी हम लगा देते हैं, बैटरी से रोबोट चला देते हैं, और आजकल तो एआई से सब तरह का कार्य कर रही हैं मशीनें, लेकिन चेतना नहीं है।
बड़ा हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ एआई का, खास करके ग्रोक का। वो जो भी बता रहा है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से वो दुनिया में फीड किया गया है। वो वही बताएगा, नया कुछ नहीं लेकर के आएगा। कहीं किसी ने भी जो कह रखा है, जो डाल रखा है, जो जिसको लिखित कर रखा है या कंप्यूटर में फीड है, वो वही बताएगा। तो अगर हम उसको ऑथेंटिक मान लें तो ऑथेंटिक नहीं है। ये मेजॉरिटी की बात है। जो मेजॉरिटी में पाएगा वो आपके सामने रख देगा। तो ये सब तो स्वभाव से जड़ है। और आपकी प्रेरणा से माया ने जब सृष्टि बनानी थी, तो आपकी प्रेरणा से माया ने ये तत्व रचे। ये तत्व रचे, कुछ तो मटेरियल चाहिए, मैटर मटेरियल, ये सब हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। सारा संसार का मैटर क्या है? सबसे पहला मैटर क्या है? महातत्व जिसे कहते हैं, उसके द्वारा ही ये सारे तत्व संसार की रचना के लिए बड़े बने। और कहते हैं प्रभु आय सुजहि कह जस अहई। भगवान की आज्ञा जिसको जैसी दी गई है, सो तही भांति रहे सुख लहई। वो उस भांति रहता है तो सुख पाता है। तो जो आपको स्वभाव दिया गया है, जड़ता दी गई है, तो जड़त्व से रहने में ही उसका सुख है। जिसको चेतना दी गई है, उसको चेतना धारण करके ही वो सुख पाएगा। लेकिन हम तो जड़ की तरह बिहेव करने लगते हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तब इन सब बातों को और अच्छे से समझेंगे। तो प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीनी, और मैंने इसकी मर्यादा भंग करी। वो मर्यादा भी आपकी बनाई हुई, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। जिसकी जो मर्यादा है वो भी तो आपने आपने करी है। तो अगर मैंने उस मर्यादा का पालन नहीं किया तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये सीख दी। एक नया परिवर्तन देखा है हमने। ये नया संस्करण है मेरे पास रामचरितमानस का, और इन्होंने बड़ा अच्छा नीचे जो अर्थ लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना शब्द के लिए इन्होंने चाणक्य नीति से एक लिया है कि लालिए तो 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्र वदाचरेत। इसका अर्थ लिखते हैं कि इस नीति वचन में छठे वर्ष से 15वें वर्ष तक पुत्र को ताड़ने का अधिकारी कहा गया है। यानी उसको दंड दिया जा सकता है छठे साल से, यानी 5 वर्ष का हो जाए और 15 वर्ष तक, 10 वर्ष तक के बालक को ताड़ना का अधिकारी है, उसको दंड दिया जा सकता है। प्राप्ते तो षोडशे वर्षे, 16वां वर्ष प्राप्त हो जाने पर पुत्रे मित्र वदाचरेत, पुत्र से मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने जो नया अर्थ लिखा है, क्योंकि बहुत इसमें हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। ये नया अर्थ इसमें है, नए संस्करण में। मेरे पुराने संस्करण में ऐसा अर्थ नहीं था। तो अब इन दोनों चौपाई को आप मिला के देखिए कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही। तो सिखाने का मतलब क्या है? शिक्षा देना। ताड़ना जो है शिक्षा के रूप में ये बता रहे हैं यहाँ पर। जब सिखाया जाता है तो कभी कान खींचने पड़ते, हर बार प्रेम से नहीं सीख पाता है हर कोई। इसकी बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, ये सब सिखाए जाने के, कोई कहता है ताड़े जाने के, कोई कहता है ताड़े जाने मतलब देखे जाने के अधिकारी है। इनके ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए। इस पर मेरा अपना एक पूरा व्याख्या है जो फेसबुक में अभी भी हमने उसको पिन कर रखा है। उस पर हम लोग चर्चा आगे अवश्य करेंगे। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटक न मोर बढ़ाई।
जो भगवान की दी हुई मर्यादा है, जो गुण और स्वभाव है, जिसके अनुसार हर जड़ चेतन को व्यवहार करना चाहिए, वो नहीं करता है तो प्रभु का प्रताप ही ऐसे कुछ देने वाला है, तो उस प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। जो मुझे ये गुण दे सकता है, ये मर्यादा मेरी बना सकता है, वो मुझे सुखा भी सकता है। तो मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी क्या बड़ाई। तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे इस प्रकार डांटा, डपटा, फटकारा कि मेरा भी योगदान आपकी इस लीला में मैं भी याद करा जाऊं, कि मैंने भी राम का सहयोग किया, रावण का सहयोग नहीं किया। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेग जो तुम्हें ही सुहाई। वेद ऐसा कहते हैं कि आपकी आज्ञा अपेल है, उसका उल्लंघन कोई इस संसार में कर नहीं सकता। ये तो आपकी विनम्रता है कि आप विनय कर रहे हैं। आपको तो क्षमता वो प्राप्त है कि आप आदेश करें कि मुझे मार्ग दो, तो भला कौन ऐसा है जो आपकी इस आज्ञा को टाल सके। लेकिन ये आपका करुणा भाव है, आप सब जड़ चेतन को एक सा समझते हैं, तो आप विनय कर रहे हैं, आप मर्यादा निभा रहे हैं, सर्वज्ञ सबके मालिक होते हुए भी, और मैं एक छोटा सा समुद्र होकर भी आपकी विनय को नहीं सुन रहा हूं, तो गलती किसकी है। बहुत बड़ा अधिकारी है, और वो बैठ के एक छोटा सा चपरासी है, जो एक गांव की पंचायत में बैठ के प्रधान जी के मिलने की परमिशन देने की जिसको हैसियत है, और प्रधानमंत्री आता है और कहता है तो वो जाने नहीं देता है, और वो विनय कर रहा है कि भैया मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरी फाइल अटकी हुई है, सब सही है उसमें, और वो पड़ा हुआ सो रहा है, सुन भी नहीं रहा, सो रहा है। और ये उनकी विनम्रता है कि वो बिना उसकी आज्ञा के जाएंगे नहीं। तो इस तरह से इस भाव को देखने की कोशिश करिए। तो जब, और वही चीज है, एक बार जय विजय ने नहीं मुनि को, सनत कुमारों को नहीं जाने दिया था, तो ये दशा कर दी थी। भगवान तो ऐसा नहीं कर रहे, कोई शाप भी नहीं दे रहे कि जा तू सूख जा। सनत कुमारों ने तो ऐसा शाप दे दिया कि 3 जन्म तक बेचारे जो है अपनी मुक्ति का मार्ग ही ढूंढ रहे हैं। तो कहता है समुद्र, करो सो बेगी जो तुम्हें, आप ही बता दीजिए, मैं वो जल्दी से जल्दी करूं जो आपको अच्छा लगता है। हम में से कितने लोग ये कहते हैं अपने जीवन में, भगवान मेरे जीवन में अब वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। दंड कारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कहा, जब जब भगवान ने उनसे वरदान मांगने की बात कही, तो तुम्हें नीक लागे रघुराई, अब वही मुझे दीजिए जो आपको अच्छा लगता है। तो सुंदर कांड अपनी संपूर्णता पर आते हुए हमें यह सिखाता है कि वो करने का प्रयास करिए, जो एक बार तो भगवान से कहिए कि भगवान हमको वो करवाइए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुहाता है। सुनत विनीत बचन अति कहि कृपाल मुस्काई। तो जो कोप दिखा के खड़े हुए थे, वो ऐसे विनीत वचन सुन के मुस्कुराने लगे। जो बहुत बिगड़े हुए नहीं होते हैं, वो थोड़ी डांट डपट से लाइन पर आ जाते हैं। जय विद उतरे कपि कटक तात सो कहा उपाय, बात वही कर रहे हैं जो विभीषण जी ने कही थी। विभीषण जी की बात का कितना मान रख रहे हैं कि इनसे पूछे, ये बताएंगे आपको उपाय। तो कह रहे हैं अब तुम जब आ गए हो, सुन रहे हो, तो भाई वही उपाय बता दो कि हमारी सेना पार उतर जाए किसी तरह से। तब समुद्र कहता है, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़िकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे। यह नाथ, आपकी सेना में 2 वानर भाई हैं, नल और नील। उन्होंने लड़कपन में ही ऋषि की सेवा करके ये आशीर्वाद पाया था
देखिए वानर जाति जहां पर भगवान राम पहुंचे किष्किंधा में, वहां की शिक्षा दीक्षा कुछ अलग तरह की है। ये जो आर्यों की संस्कृति है वैसी शिक्षा नहीं है उनकी, वन में रहते हैं। पर उनमें कुछ ऐसे हैं जो ऋषि मुनियों के पास जा करके जो उस काल की आधुनिक शिक्षा है, जो टेक्नोलॉजी है, जो अभियंत्रण है, इंजीनियरिंग है, उसकी शिक्षा ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे उनको विमुख रखा गया है। हनुमान जी ने वेदों का ज्ञान ले लिया है, नलिनी ने इंजीनियरिंग का ज्ञान ले लिया है। और लड़कपन में ही पढ़ाई लिखाई करके डिग्री पाई जाती है। बुढ़ापे में तो बहुत कम लोग हैं जो बुढ़ापे तक पढ़ते हैं कि नहीं हम अब हमें समय मिला, अब हम चेते हैं, अब हम ये करना चाहते हैं। तो उनके स्पर्श करने से जो भारी भारी पर्वत हैं वह भी जल समुद्र में तैरने लगेंगे, वो आपके प्रताप से। तो जो भी पुरुषार्थ आप करें जीवन में, उसमें भगवान का ही प्रताप माने, उन्हीं के प्रताप को उसमें जुड़ा हुआ समझे, तभी वो कार्य फलीभूत होता है, सफल होता है। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहूं बल अनुमान सहाय। और मैं अपने हृदय में आपकी प्रभुता का ध्यान रखते हुए अपनी जितने मेरी सामर्थ्य है उतना बल मैं भी लगाऊंगा, यानी सहयोग की भावना है यहाँ पर। इसी के नेवी नेवी आप लोग सब जानते हैं। जब हम किसी राज्य में, राष्ट्र में घुसते हैं, तो जहां से उसकी समुद्र की सीमा आरंभ हो जाती है, तो जिस देश की सीमा है उसके बिना आज्ञा के, अनुमति के, हम वहां पर कुछ भी कर नहीं सकते। तो ये कुछ वैसा ही है। वो जो समुद्र है, वहां का जो सामुद्रिक राज्य है, ये उनसे बातचीत भगवान राम की हो रही। उधर तो लंका है, इधर धरती है। इस समुद्र का जो अधिष्ठाता है उसके साथ बातचीत हो रही है कि भाई हम आपकी सीमा के द्वारा वहां जाना चाहते हैं। तो कहता है ए विधिनाथ पयोधि बंधाई, जय यह सुजस लोक तिहु गाय। हे नाथ, हे स्वामी, इस प्रकार से आप समुद्र बंधन करवाइए। कहीं से तो नहीं कह रहा, देखिए, क्योंकि समुद्र की सीमा में ये कार्य हो रहा है और अभी भी समुद्रों को बांधा जाता है। आप जाइए समुद्र के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, वहां अभी भी समुद्र बंधन का कार्य होता है। यही विधिनाथ पयोधि बंधाए। और आजकल भी जो पुल बनते हैं वो पूरे का पूरा देखिए, मुंबई में जाके या विदेशों में जाके कहाँ एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा देते हैं वो आप। यह सुजस लोक तिहु गाए, और यह सुंदर यश तीनों लोकों में गाया जाएगा। यही सरमम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नर अघरासी। और ये जो धनुष, ये जो बाण आपने चढ़ाया है, शर तीर, ये जो बाण आपने चढ़ाया है, संधान कर दिया है, ये मेरे उत्तर दिशा में, उत्तर तट में रहने वाले, जो वास करने वाले पाप की राशि दुष्ट लोग हैं, इससे उनका नाश कर। अब हम लोग इस पर खोज करेंगे कि ये उत्तर तटवासी कौन है जिनका नाश करने के लिए समुद्र राम से कहता है, और राम उस बाण का संधान जो किया है उसको वहां पर भेजते हैं। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। सागर के मन की ये पीड़ा सुन करके, सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीर। रणधीर राम ने उस पीड़ा को हर लिया। बहुत पीड़ित व्यक्ति भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो किसी को जल्दी सहयोग करता नहीं है। मनोविज्ञान इसे अच्छी तरह से समझाता है। देख राम बल पौरुष भारी, हरस पयोनिधि भयउ सुखारी। राम के बल का ये पौरुष देख करके समुद्र बड़ा सुखी हो जाता है। रावण, उसके किस दिशा में लंका पड़ती है हमको नहीं पता है, मेरी भूगोल बहुत कमजोर है। तो वो रावण से पीड़ित है कि रावण के साथ साथ कुछ और लोगों से भी पीड़ित है जिनके बारे में वो बात कर रहा है, जिनका राम
वध कर देते हैं उस बाण के द्वारा, तो उनका पौरुष देखता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। बगल में रावण से दुश्मनी कैसे कर ले, एक दूर देश से आए हुए तपस्वी के सहयोग करने के कारण। इसकी चर्चा हम लोग अवश्य करेंगे एक दो दिन में। सकल चरित्र कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो दिस धावा। हो सकता है इसका विस्तृत वर्णन वाल्मीकि रामायण में हो, क्योंकि यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, देख राम बल पौरुष भारी, हरस पयो निधि भयो सुखारी, सकल चरित्र कही प्रभु ही सुनावा। वहां का सारा चरित्र उसने भगवान को सुनाया, और चरण बंदी पाथो दिस धावा, फिर चरण वंदना करके समुद्र वहां से चला गया। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावही, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने निवास स्थान की ओर चला गया, और जो सलाह, जो भगवान को सेतु बंधाने का, समुद्र बंधाने का जो उपाय बता के गया, वो भगवान को बहुत अच्छा लगा। इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत सुंदर ये पहला जो छंद की पहली पंक्ति है, ये इतनी सुंदर है कि जब इसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, कि जब भगवान धनुष भंग करने के लिए उठ खड़े होते हैं, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो जो धनुष है वो ऐसा जहाज है जिस पर सारे के सारे मिथिलावासी सवार हो चुके हैं पार हो जाने के लिए, इस आस में राम को देख रहे हैं। तो वो जहाज कहाँ मिलेगा कलयुग के लोगों को? तो एक पुल बना दिया जाए, तो जहाज हो ना हो, बेड़ा हो ना हो, नाव हो ना हो, नाव हो, बेड़ा हो, जहाज हो तो कैप्टन हो, बेड़ा हो तो खेवैया हो, नाव हो तो केवट हो, केवट हो तो पतवार हो, और फिर धार भी आपके सुटेबल हो, किसी तूफान के आने का डर ना हो, तभी तो पार उतर पाएंगे। तो इतनी सुंदर लगी भगवान को ये बात जो ये कहे गए हैं, ये कलयुग के लिए बड़ी ही सुंदर बात है कि पुल बन जाएगा। तो उससे तो अब एक चौपाई है बड़ी सुंदर, बहुत पहले गोस्वामी जी ने उसको लिखा था। अति अपार जे सरित बर, जौन सेतु कराही, चढ़ पिपिल को परम लघु, बिन श्रम पारहि जाहि। बाल कांड में दोहा संख्या 13, कि अगर एक सेतु बनवा देता है राजा, तो चींटी भी बिना श्रम किए उस पुल से उस नदी को पार कर लेती। तो यहाँ पर जब ये क्यों लीला हो रही है, इसलिए लीला हो रही है कि कलयुग के मनुष्य को ये समाधान बताया जा सके। ये जो अथाह समुद्र दिखता है जीवन का, इसको पार करने का एक ही तरीका है। ये मुझे इतनी अच्छी लगती है पंक्ति। हम क्या बोलते हैं कि राम से, जी आप जूम पर ही हैं। राम सेतु बहुत चर्चा हुई 5-6 साल 7-8 साल पहले, बहुत ज्यादा हुई। कोई कहता था मैन मेड है, कोई कहता था नेचुरल है, कोई कुछ कहता था। उस समय एक वाक्य मेरे मुंह से निकला था कि राम सेतु है कि नहीं पता नहीं, पर राम से तू है ये निश्चित है। तो ये राम सेतु इज इक्वल टू राम से तू। तो इसको अगर हम ऐसे करके समझ लेंगे, तो हर सेतु जो राम सेतु की बात होती है, और क्या है ये राम सेतु, ये हमको कितना सुंदर गोस्वामी जी इसका वर्णन करे हैं कि ये श्री रघुपति यह मत भायो, समुद्र जो जड़ है उसके द्वारा कहा हुआ ये मत भगवान को भा गया, कि वास्तव में इसमें चेतन तो चेतन, इच्छुक तो इच्छुक, जड़ भी चाहेगा तो पार कर जाएगा। सर पे जो रख लीजिए, गाड़ी घोड़ा जो भी चला जाए, घोड़ा तो चैतन्य है, गाड़ियां चली जाएंगी, सब कुछ चला जाएगा, सब पार हो जाएगा। तो यह चरित कलिमल हर जथा, फिर गोस्वामी जी कह देते हैं, यह चरित कलयुग के मल को हरने वाला, यह जो चरित है, यह तुलसीदास जी ने अपनी मति के अनुसार गा दिया है, जथा मति। सुख भवन संशय समन, सुख का भवन है,
अब एक चौपाई जो बहुत पढ़ी जाती है सुंदरकांड के साथ संपुट लगा के, मंगल भवन अमंगल हारी, इसको सब लोग जो है भवन पढ़ते हैं, भवन, मंगल का भवन। मंगल का भवन तो है ही, लेकिन मंगल भवन, मंगल को हुआने वाला। पूरी मानस में भव शब्द होने से भवती, भव जो संस्कृत का धातु है, भवती भवतः भवंती, जिससे बनता है भव सागर। तो मंगल भवन अमंगल हारी, जिनके नाम से अमंगल का हरण होता है और मंगल का होना होता है, वो भी सही है और ये भी सही, हम किसी को गलत नहीं कहते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी सुख भवन, सुख का भवन, संशय समन, शंकाओं का शमन, दमन विषाद विषाद का दमन, रघुपति गुण गना। रघुपति के ये गुण जितने भी इसमें कहे गए हैं, उनकी ये विशेषता है। और तज सकल आस भरोस, सब तरह का आशा, किसी भी से भी आशा और किसी का भरोसा सबका छोड़ दीजिए। तज सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। अगर ये जो मूर्ख मन इधर उधर इधर उधर ढूंढता है अपने लिए सहारे, ये सब छोड़ दे और लगातार इसी नाम का सहारा ले ले, तो सारे उसको सुख मिलेंगे, सारे संशय का नाश होगा, सारे विषादों का दमन हो जाएगा, समापन हो जाएगा। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। गोस्वामी जी ने कह दी बात, बिना जलयान के कैसे पार करेंगे? जलयान यानी पानी का जहाज, अगर सेतु होगा तो किसी जलयान की आवश्यकता नहीं है। तो सुंदर कांड वो कांड है जो भगवान तक पहुंचने का एक सेतु का निर्माण कर देता है जीव और परमात्मा के बीच में। तो सकल सुमंगलदायक, सभी तरह के मंगल को देने वाला श्री राम का यह गुणगान है। सादर सुनहित तरहि भव, जो आदर सहित इसको सुनते हैं वो भव सिंधु को, देखिए क्या क्या चीज उन्होंने छुपाई, कुछ भी तो नहीं छुपाया, सब कह रहे हैं वो। और अब कहे जो शंकालु मन वाले हैं वो कह देंगे एक समुद्र तो वो खुद ही पार नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे लिख दिया सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। तो भव सागर को कैसे बिना जलयान के इसको पढ़ने सुनने वाले पार कर लेंगे? तो सारा जो रहस्य है वो विश्वास का है। उस नाम में अगर विश्वास है तो जैसे हनुमान जी की जैसी क्षमता किसी में नहीं है कि जो चाहे हम उसे उड़ के जाना समझ लें, चाहे हम उसे छलांग लगा के जाना समझ लें, और चाहे हम तैर के जाना समझ लें। विवेकानंद जी ने जब विवेकानंद रॉक पे खड़े हुए थे और इन उत्ताल तरंगों को देखा था, तो उन्होंने हनुमान जी के जाने की ऐसी कल्पना करी थी कि इतने सुंदर तैराक थे वो कि इन जल की लहरों के साथ ऐसा तैरते थे कि वही जल की लहरें उन्हें ऊपर फेंकती थी और फिर वो नीचे आते थे और फिर अपनी तैराकी भरते थे। तो जब कोई ऐसे जंतु आते थे जो उन्हें खा जाएंगे, तो लहरें ही उनको ऊपर ले जाती थी और उससे वो बच जाते थे और फिर आगे जाके दूर वो नीचे आते थे, फिर तैरते थे। तो देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि वो उड़ते हुए जा रहे हैं। तो इतना इतना त्वरित था उनका ये तैरने की प्रक्रिया कि लोगों को लग रहा था उड़ के जा रहे हैं। तो हनुमान जी की तरह हम चाहे तैर के जाएं। गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि उन्होंने पथा उस पर चरण दे के एक छलांग भरी और उस पार पहुंच गए। तो चाहे छलांग लगा के जा रहे हैं और चाहे उड़ के जा रहे हैं, ये सब भी इसमें क्या क्या कठिनाई है साधारण मनुष्य को, ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो भगवान ने एक सेतु निर्माण करने का यहाँ पर निश्चय कर लिया है कि जिनके पास हनुमान जैसी योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो भी इस भव सिंधु को बिना किसी बेड़े नाव जलयान अपनी क्षमता के भी पार उतर सके। जय सिया राम। जय सिया राम।